हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज का जो वीडियो है वह यूपी स्टेट का रीजनिंग का टेस्ट पेपर नंबर 4 है। तो आइए आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। क्वेश्चन पहला है बच्चों की श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो जैसे 2/4 है, फिर 3/9 दिया हुआ है और 4/16 दिया है, फिर 5/25 दिया है। तो अगला पद हमें बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे देखें कि जो ऊपर की संख्या है इसमें 1 बढ़ रहा है। 2 के बाद 1 बढ़ाया हमने, कितना हुआ 3। फिर 3 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 4। फिर 4 में 1 बढ़ाएंगे कितना होगा 5। और फिर 5 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। अब नीचे क्या हो रहा है, ऊपर की संख्या का वर्ग हो रहा है। 2 का स्क्वायर करेंगे हम कितना होगा 4। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 9। ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। और फिर 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ भी हमें करना है 6 का स्क्वायर। तो जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी कि 6/36। यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आंसर होगा, 6/36 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है कि यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। तो बच्चों मान लीजिए 10 तारीख को शनिवार है। ठीक है, 10 तारीख को शनिवार है तो हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट करता है। तो बच्चों 10 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 17 तारीख को भी क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। ठीक है, 17 में फिर से अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हमें 24 प्राप्त हो जाएगा और 24 तारीख को भी क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। 24 में अब हमें कितना और जोड़ना है, क्योंकि हमें 27 तारीख को ही बताना है। तो 24 के बाद बच्चों जो 25 तारीख होगी वो क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा। और 26 तारीख जो होगी बच्चों क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। ठीक है, और 27 तारीख की बात हो रही थी तो 27 तारीख को क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि मंगलवार। ठीक है, क्वेश्चन हमारा तीसरा है कि 5:15 पर घड़ी की सुइयों का कोण क्या होगा। तो बच्चों जब भी कोण निकालना हो तो कोण बराबर होता है, कोण बराबर 11/2 क्या हो जाएगा। कोण बराबर जो बच्चों होता है वो 11/2 हो जाता है। ये फार्मूला हमारा है कि 11/2 गुणे मिनट, और अंतर है हालांकि हम माइनस का सिंबल लगा देते हैं, अंतर निकालते हैं, माइनस जो घंटे होते हैं उसका गुणा कर देते हैं 30 में। तो इसी फार्मूले पर बच्चों हम कोई भी समय दिया हो तो हम कोण निकाल सकते हैं। तो बच्चों 11/2 गुणे मिनट कितना है 15, माइनस जो होगा घंटे कितना है 5, और गुणा कर देंगे किससे 30 से। तो बच्चों 5 दिया 15 हो जाएगा 150, और इसका जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ बच्चों हमें प्राप्त होगा 7.5। तो बच्चों 11 बचे कितना हो जाएगा 55, 5 बचेगा 11 सत्ते 77, 77 और 5 कितना हो जाएगा 82, यानी कि 82 कितना हो जाएगा 5। अब हमें इसको घटा देना है, यानी कि 150 में से 82.5 को हमें क्या करना है अंतर निकाल देना है। ठीक है, तो बच्चों जब हम अंतर निकालेंगे तो 150 में से हमें क्या करना है 82.5 को घटाना है। तो यहाँ आ जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा बच्चों 7 बचेगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 14, और 14 में से 8 जाएगा कितना होगा 6। तो 67 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। इसी को हम लिख सकते हैं कि 67 सही 1/2। तो जिसका आंसर हमारा होगा बी नंबर 67 सही 1/2 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा फार्मूले में। तो हमेशा बच्चों क्या करते हैं छोटे वाले कोण को ज्ञात करते हैं, और टोटल जो डिग्री होता है वो होता है 360 डिग्री। तो आप जब भी किसी भी समय का कोण निकालना हो तो आप इस फार्मूले पर रख करके आप घड़ी की सुइयों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा अगला है कि नीचे एक पासे के 4 रूप दिए गए हैं, तो बताइए कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या अंकित होगी। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, जब कभी भी जो पासे दिए गए होते हैं अगर उस पासे में ठीक है 1 से ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, तो जब पासे ज़्यादा दिए जाएं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ऐसे 2 पासे को निकालना है जिसमें हमारे नंबर कोई एक कॉमन नंबर आ जाए। जैसे यहाँ पे हमें 3 का विपरीत बताना है, तो हम पहले और दूसरे के अगर पासे की तुलना करें तो यहाँ पर देखिए 4 कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 5 कॉमन है।
दो संख्याएं कॉमन मिल रही हैं, तो जो बच जाते हैं, जैसे 6 का विपरीत हम 1 बता सकते थे, लेकिन हमें बताना किसका विपरीत है, 3 का। तो यहाँ पर हमें बताना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम पहले और दूसरे को अब तुलना नहीं करेंगे। तो अब हमें बच्चों क्या करना है, हमें तुलना करना है पहले और तीसरे का, ये क्रम होगा बच्चों, ठीक है। अब हम पहले और तीसरे डाइस में जब हम देखते हैं तो यहाँ हमें एक नंबर मिलता है जो है 4, और यहाँ भी देखिए 4 कॉमन है, ठीक है। तो अब हमें 5 तो है नहीं, अब यहाँ हमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन मिला है, और कौन सा है, 4। तो जो कॉमन नंबर बच्चों होता है वहीं से हमें क्या करना है, घड़ी की दिशा में घूम जाना है। क्या करना है हमें, घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है कॉमन नंबर से। तो सबसे पहले हमें लिखना है कॉमन नंबर कौन है, 4। तो 4 से लेकर के हमें घड़ी की दिशा में जब घूमेंगे तो 4 के बाद क्या आएगा बच्चों, 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6। उसी तरह से जो डाइस हमारी तीसरी है उसमें भी वही सेम काम करना है, घड़ी की दिशा में ही घूमना हमें, ठीक है। कैसे घूमेंगे, घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमेंगे, घड़ी के विपरीत नहीं घूमना है, घड़ी की दिशा में ही घूमना है। तो यहाँ पे आया कॉमन नंबर, तो कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर, 4 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद क्या आ जाएगा, 2। अब हमें बताना है 3 के विपरीत। अच्छा, डाइस में 1 से लेकर के 6 तक ही नंबर होते हैं, तो जिसमें यहाँ पे देखिए 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, एक नंबर गायब है। कौन गायब है, 3। तो हम जो कॉमन नंबर होता है उसके नीचे लिख देते हैं 3। तो 4 का जो विपरीत होगा बच्चों क्या होगा, 3, 5 का विपरीत क्या होगा, 1, 6 का विपरीत क्या होगा, 2। इस तरह से हम विपरीत अक्षर या विपरीत नंबर की संख्या निकाल सकते हैं। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का विपरीत 4 होगा, 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास बी, यानी कि 4। प्रश्न हमारा अगला है, एक पिता अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है, वह 5 वर्ष बाद अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पुत्र की जो आयु होगी बच्चों, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु जो है वह कितनी है, x वर्ष है। कितनी मान लेते हैं, x वर्ष। और पिता की जो वर्तमान आयु है, पिता की वर्तमान आयु जो होगी बच्चों वो हो जाएगी x प्लस में 30 वर्ष, x प्लस में 30 वर्ष हो जाएगी। यह पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हम इसी इक्वेशन को हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल के बाद दिया हुआ है कि अपने पुत्र से ये 3 गुना हो जाते हैं, ठीक है। तो 5 साल के बाद मतलब हमें पुत्र की भी 5 साल बढ़ानी होगी और पिता की भी उम्र 5 साल बढ़ानी होगी। तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना हो जाते हैं, तो 3 और x प्लस में 5 बढ़ाएंगे और बराबर किसके हो जाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस में 30 और प्लस में 5। तो ये पुत्र की आयु है बच्चों, और ये किसकी है, पिता की आयु। इनकी उम्र बराबर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जब बनेगा तो 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x प्लस में 3 × 5 = 15 बराबर यहाँ बनेगा x प्लस में कितना हो जाएगा, x प्लस यहाँ हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा, x प्लस 35 हो जाएगा। अब आगे हम जब इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 35, और 35 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 35 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 20। तो x बराबर जो वैल्यू आएगी बच्चों वो 20/2 यानी कि 10 आ जाएगी, ठीक है। x बराबर वैल्यू 10 आ जाएगी। अब हमें पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पिता की वर्तमान आयु x प्लस 30 वर्ष है, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 10 है। तो पिता की वर्तमान आयु निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पिता की वर्तमान आयु बराबर x की वैल्यू 10 है, तो 10 में प्लस हमें कर देना है 30, तो बराबर कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगी। यानी कि जो पिता की वर्तमान आयु है वो कितनी है, 40 वर्ष है। ऑप्शन नंबर जो बनेगा वो सी नंबर हो जाएगा। तो बच्चों ये सुपर टेट के 5 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरह से 5-5 क्वेश्चन की सीरीज़ हमारी आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।